नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर की सीधी भर्ती निकाली है 2023 के लिए। इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है कुल कितने पद हैं, कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रहे हैं, कितनी सैलरी रहनी है। सैलरी का मैं आपको पहले ही बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है इस पद की सैलरी बहुत ही कम हो, लेकिन मैं आपको बताऊं ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा एलडीसी की सैलरी में और एनिमल अटेंडेंट की सैलरी में। ठीक, क्या बेसिक पे होगा, क्या कैसी बातें होंगी, किस लेवल की सैलरी बननी है, ठीक, इस सब की चर्चा इस वीडियो में हमें कर लेनी है। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि दोस्तों कुल कितने पद निकाले गए हैं। तो पशु परिचर के कुल पद निकाले गए हैं 59,134, मतलब 5,934 पदों पर यह भर्ती होगी, जिसमें से 5,281 पद गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए और 653 पद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए रहने वाले हैं। यदि बात करें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की, तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं 13 अक्टूबर 2023 से। कब तक भरे जाएंगे? 11 नवंबर 2023 तक। तो इस डेट को आप जरूर ध्यान रख लें। ठीक, अब आगे हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिर बारी आती है एग्जामिनेशन फीस की। तो दोस्तों सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये फीस रखी गई है। बाकी फिर आप कैटेगरी के अनुरूप अपनी फीस देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन पदों के लिए जो श्रेणीवार आरक्षण है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। कुल पदों की हमने चर्चा कर ली, कितने पद गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए हैं, कितने पद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए हैं, इनकी चर्चा हमने कर ली। अब श्रेणीवार विभाजन आप यहां देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यहां पर ये जो खेल कूद से संबंधित खिलाड़ी हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इन्हें जरूर देखें। फिर बारी आती है पात्रता या शैक्षणिक योग्यता की। दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर दें, क्योंकि यदि बात करें मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की तो अभी काफी समय से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। काफी समय मतलब ग्रुप 4 का एग्जाम हुआ, उसके बाद ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ, उसके बाद कोई ऐसा ना एग्जाम हुआ ना नोटिफिकेशन। जिनकी संभावना थी वे भी नहीं आए। तो जो भी विद्यार्थी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, काफी ज्यादा पद निकाले गए हैं, आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। बात करें पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो यहां पर कहा है कि भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, आपके लिए देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। आपके मन में प्रश्न आएगा, दोस्तों हम तो मध्य प्रदेश के हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, अब राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान कैसे होगा। तो दोस्तों काफी सारी संस्कृति जो मध्य प्रदेश की है वो राजस्थान से मेल खाती है और काफी सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो आप ये ना सोचे कि राजस्थान की संस्कृति का मुझे ज्ञान नहीं है, सब चीजों का आपको ज्ञान है। इस बात को आप मानकर चलें। एक दो मूवीज देख लेना आप उस तरीके की, आपको ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, और बाकी डिटेल आप यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हैं। यदि आप लोग फॉर्म को फिल करने में इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे बताना, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, बस आपको डिमांड करनी होगी। अन्य योग्यताओं की बात करें तो स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, चरित्र बढ़िया होना चाहिए, राष्ट्रीयता दोस्तों भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, तिब्बती शरणार्थी तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आपका प्रश्न जो होता है कि मैं तो एमपी से हूं, मैं तो यूपी से हूं, मैं तो महाराष्ट्र से हूं, क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूं? बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। भाई नेपाल का व्यक्ति फॉर्म फिल कर रहा है, भूटान का विद्यार्थी फॉर्म फिल कर रहा है, आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करें आयु की तो दोस्तों आवेदक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तथा 40 वर्ष का ना हुआ हो, मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष का कोई भी अभ्यर्थी, 40 वर्ष से कम का कोई भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2024 से। फिर बारी आती है अधिकतम आयु सीमा में छूट की। तो आप कैटेगरी के हिसाब से यहां पर देख सकते हैं, मैंने जनरल विद्यार्थियों को कंसीडर करते हुए यहां पर आयु बताई। इतनी आयु तो हर विद्यार्थी को मिलनी है फॉर्म पर फिल करने के लिए। बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहां पर आप
छूट भी देख सकते हैं। याद रखें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है 5 वर्ष की। जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, याद रखना है, जो भी छूट मिलती है रिजर्वेशन के आधार पर, आपकी कैटेगरी के आधार पर, आपको याद रखना है वह यदि राज्य का एग्जाम होता है तो उस राज्य के स्थानीय निवासी को मिलती है। यदि मध्य प्रदेश का कोई भी विद्यार्थी, फिर चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, यदि वह राजस्थान के एग्जाम में फॉर्म फिल करता है तो उसे जनरल में ही कंसीडर किया जाएगा। यह सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात नहीं है, यह किसी भी दूसरे राज्य का व्यक्ति जो जिस एग्जाम में एग्जाम होना है, जिस राज्य की परीक्षा वो दे रहा है, उस राज्य का स्थानीय निवासी नहीं है तो उसे जनरल कैटेगरी से फाइट करना होता है। यह बात आप ध्यान रखें। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। बाकी सारे जो बेंचमार्क हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप अपने हिसाब से, मैं जो भी बातें बताता हूँ एक जनरल परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ जिसमें सभी अभ्यर्थी शामिल होते हैं। यदि आप कोई विशेष कंडीशन रखते हैं तो आपको फिर यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना होगा, और फिर यदि कोई डाउट आपको होता है तो वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से। कई बार आपको विद्यार्थी ही रिप्लाई कर देंगे यदि उनको जानकारी होती है, अदरवाइज फिर मुझे समय मिलेगा तो मैं भी आपके सवाल का जवाब आपको देने का प्रयास करूंगा। ठीक, पेंशन की बात करें तो भाई पेंशन आपको मिलेगी इस पद के लिए, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। ये लिखी हुई है पंजीयन शुल्क जमा करने, ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। कब से? 13 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023। इसे आप नोट कर लें। फिर बारी आती है परीक्षा का माह एवं दिनांक। तो दोस्तों ध्यान रखें, माह अप्रैल से जून 2023 के मध्य आवंटित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। काफी लंबा समय आपको मिलने वाला है इस एग्जाम की तैयारी को करने के लिए। प्रवेश पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति की अयोग्यताएं, इन सबको आप खुद से ही पढ़ लें। आवेदन कैसे करें, आप तो कैफे से भर लेंगे या फिर खुद से भरते हैं तो आपको आइडिया होगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं संशोधन वगैरह आप सब जानते हैं। अब सैलरी की हमें बात करनी है कि अगर सैलरी वाला स्लॉट इसमें कहां पर है। दोस्तों मैं ही आपको बता देता हूं, यहां पर आपके लिए जो सैलरी मिलनी है, लेवल 1 की सैलरी आपको मिलनी है। लेवल 1 का बेसिक पे होता है 17,200 से 56,200 के मध्य। शुरुआत में आपके लिए 17,200 बेसिक पे मिलेगा। इसके अलावा यदि आप बढ़ते बढ़ते आपकी लंबी सर्विस हो जाती है तो अंत समय तक जो आपका इंक्रीमेंट लगता है बढ़ते बढ़ते 56,200 तक पहुंच जाएगा। अब आप कहेंगे सर 17,200 तो बहुत कम है, आपने तो कहा था कि एलडीसी के आसपास की सैलरी होनी है। तो दोस्तों एलडीसी का बेसिक पे कितना होता है? सामान्यतः 19,500 होता है। यहाँ पर कितना बेसिक पे है? 17,200 है। तो एलडीसी के बेसिक पे में भी डीए जुड़ता है दोस्तों। ठीक, क्या होता है? डीए जोड़ा जाता है, इसको आपको ध्यान रख लेना है। डीए कितना चल रहा है अभी? 46% सेंट्रल में चल रहा है, तो 46% इसमें डीए जुड़ता है। इसी प्रकार से 46% इसमें भी डीए जुड़ेगा, फिर एचआरए जुड़ेगा। ये सारी चीजें जोड़ जोड़ के आपकी सैलरी 25,000 प्लस हो जानी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर आपको सैलरी मिलेगी लेवल 1 की, किसमें? एनिमल अटेंडेंट में लेवल 1। एलडीसी या जो क्लरिकल पोस्ट होती है उनमें लेवल 2 की मिलती है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। यदि सैलरी किस प्रकार से काउंट करते हैं, लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, तो इसका एक मैंने वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश ग्रुप 4 के एग्जाम को लेकर, आप उसे देख सकते हैं। अब हमें बात करनी है पाठ्यक्रम या सिलेबस की। ठीक, तो दोस्तों भाग आ और भाग बा दो प्रकार से बांटा है। भाग आ का वेटेज 70%, बा का वेटेज 30%। इसमें प्रश्नों की संख्या भाग 1 में आपसे 105 प्रश्न पूछे जाएंगे, भाग 2 में आपसे 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से भाग 1 के कुल नंबर हुए 105 और भाग 2 के हुए 45, कुल 150 प्रश्न पूछे जाने हैं। सिलेबस की बात करें तो भाग 1 में क्या है? राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो, और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। फिर बारी आती है दूसरे भाग की, जो 30% सेक्शन कवर करेगा आपके पेपर का। तो उसमें पशुपालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, देशी नस्ल, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकर प्रजनन,
दुग्ध दोहन, दुग्ध श्रवण काल, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी। यहाँ पर आप सिलेबस देख सकते हैं। यदि आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है तो यह पेज आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो सिलेबस वाला सेक्शन है। यदि आप इसे बढ़िया तरीके से कवर करते हैं तो अप्रैल मई 2024 तक आपका एग्जाम होगा और बढ़िया तरीके से आप इसे कवर कर लेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में होगी। इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और जानकारी आपके काम की लगी तो वीडियो को ऐसे विद्यार्थियों तक जरूर शेयर करें जो आपकी ही तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वे भी इस फॉर्म को फिल करके अपनी सीट सुनिश्चित कर पाए, यदि वे खूब मेहनत करते हैं तो। फिर से ध्यान रखें, काफ़ी सारे पद निकाले गए हैं, 5934 कुल पद हैं, कम संख्या नहीं है। आपको पदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए खूब मेहनत करनी है, ताकि आने वाले 2024 के अप्रैल मई में तो आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट जून जुलाई में आ जाएगा, अगस्त तक आ जाएगा, आपके पास तब तक एक सरकारी नौकरी हो जाए, ठीक। उम्मीद है आपको वीडियो सारी समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे, मेहनत करते रहे, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।